इमरान खान की जिंदगी खतरे में है। इमरान खान को बुशरा बीबी से अलहदगी अख्तियार करनी होगी। पार्टी का मुस्तकबिल मजीद खतरे में होगा। मुल्क की सियासी मंजरनामे की बात करें तो इस्लामाबाद धरने की नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी इख्तलाफात, रहनुमाओं के इस्तीफों और बुशरा बीबी से बिगड़ते ताल्लुकात का सामना है। धरने की नाकामी के बाद पार्टी में इख्तलाफात उभर कर सामने आए। बुशरा बीबी के पार्टी मामलात में किरदार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। फैसल वाउडा ने हालिया बयान में बुशरा बीबी को इमरान खान की जिंदगी के लिए खतरा करार दिया है। ये कहना मुश्किल है कि फैसल वाउडा के बयानात किस हद तक हकीकत पर मबनी हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि इनके बयानात ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टोरी बाई नईम खान में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुल्क की सियासी मंजरनामे की बात करें तो इस्लामाबाद धरने की नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी इख्तलाफात, रहनुमाओं के इस्तीफों और बुशरा बीबी से बिगड़ते ताल्लुकात का सामना है, जिसने पार्टी के सियासी मंजरनामे को मजीद पेचीदा बना दिया है। धरने की नाकामी के बाद पार्टी में इख्तलाफात उभर कर सामने आए हैं। इत्तलात के मुताबिक मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है और कुछ ने अपने ओहदों से इस्तीफा भी दे दिया। पार्टी के अंदर नाराज अरकान की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिससे तंजीमी बहरान मजीद गहरा हो रहा है। बुशरा बीबी के पार्टी मामलात में किरदार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। उनके और दीगर पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात के इशारे मिले हैं। खास तौर पर एहतजाज को कामयाब बनाने के हवाले से इनके फैसलों पर तनकीद की गई है। फैसल वाउडा ने हालिया बयान में बुशरा बीबी को इमरान खान की जिंदगी के लिए खतरा करार दिया है, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है। फैसल वाउडा ने यह भी इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा और पार्टी टूट जाएगी। नैब की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए KPK में मौजूद है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बड़ी बड़ी पेशीन गोइयां करने वाले फैसल वाउडा के बारे में, जो पाकिस्तानी सियासत में एक मुनफरद और मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। फैसल वाउडा, जो कभी तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे, आजकल अपनी हैरत अंगेज पेशगोइयों और बयानात के बायस खबरों में छाए हुए हैं। फैसल वाउडा 2018 के इंतखाबात में कराची से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो इमरान खान की काबीना में बतौर वफाकी वजीर खिदमात अंजाम देते रहे, लेकिन 2022 में जब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ने लगे तो वो इससे दूर हो गए और पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। आजकल फैसल वाउडा को एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। वो मीडिया पर आकर ऐसी पेशीन गोइयां कर रहे हैं जो अक्सर हैरान कुन होती हैं। फैसल वाउडा ने कई मरतबा दावा किया है कि इमरान खान की जिंदगी खतरे में है और उन्हें अपनी हिफाजत के लिए गैर मामूली इक़दाम करने होंगे। फैसल वाउडा ने कहा कि इमरान खान को बुशरा बीबी से अलहदगी अख्तियार करनी होगी, क्योंकि उनके मुताबिक इमरान खान के मसाइल की जड़ उनकी ज़ाती जिंदगी है। फैसल वाउडा ने पेशीन गोई की है कि PTI पर पाबंदी लगने वाली है और इसके बाद पार्टी का मुस्तकबिल मजीद खतरे में होगा। जल्द ही ये जमात मुखलिस लोगों की PTI पाकिस्तान बन जाएगी। इस हवाले से कल और आज 3 बड़ी पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए बलोचिस्तान असम्बली में पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली गई। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में PTI पर पाबंदी के लिए मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर तालीम मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई 2023 को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए। PTI की जानिब से पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PTI का अमल मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने, इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज नाकाम होने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा था कि कौम को फैसला करना है कि हमें किस तरफ जाना है। दुनिया भर में सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ अमन हो। नून लीग की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की MPA उज़मा कारदार की जानिब से जमा करवाई गई। मतन में कहा गया कि इस सियासी जमात ने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए फिर एक दफ़ा 9 मई वाले हालात पैदा करने की मज़मूम कोशिश की और एक दफ़ा फिर अवाम को वरगला कर इदारों के खिलाफ खड़ा किया और वफाक पर हमले के लिए उकसाया। करारदाद के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया और मुल्क को रोज़ाना 190 अरब का नुकसान हुआ।
और जीडीपी को 140 अरब रुपए का नुकसान भुगतना पड़ा, जबकि स्टॉक एक्सचेंज 400 पॉइंट नीचे आई। इससे कबल वफाकी काबीना के इजलास में इस मौजू पर बात हुई। पहले खबर ये सामने आई कि काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दे दी, लेकिन वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से काबीना अरकान की मुत्तफिका राय नहीं है। इस पर मजीद सोचो विचार का फैसला किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि एक राय है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है, आइन में रास्ता है। अभी ऐसी सूरत हाल नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए। गवर्नर राज के लिए सियासी और आइनी मसाइल हैं। ये पहली दफ़ा नहीं कि फैसल वाउडा पेशीन गोइयाँ कर रहे हैं। इनसे पहले भी वो कई पेशीन गोइयाँ कर चुके हैं, जिनमें कई दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने कई मौक़ों पर कहा कि इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। और नाज़रीन, वक्त ने यह बात साबित की। इसी तरह उन्होंने पेशगोई की थी कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, जो कि बाद में दुरुस्त साबित हुआ। फैसल वाउडा ने बार बार खबरदार किया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होने में पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उनका दावा था कि यह कशीदगी पीटीआई के खात्मे का बायस बन सकती है। उन्होंने ये भी पेशीनगोई की थी कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का फैसला पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा, जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि इस्तीफ़ों के नतीजे में पीटीआई को पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी खोनी पड़ी। फैसल वाउडा ने बारहा कहा कि पाकिस्तान को शदीद मुआशी बहरान का सामना करना पड़ेगा अगर मौजूदा सियासी हालात में तब्दीली ना आई। फैसल वाउडा ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की सियासत में नए इत्तेहाद बनेंगे और पीटीआई से कई अहम शख्सियात अलहदा हो जाएंगी, जो जुज़वी तौर पर दुरुस्त साबित हुआ। फैसल वाउडा की अक्सर पेशीन गोइयाँ तनाज़े का शिकार रही हैं, लेकिन उनकी बातों में बाज़ औक़ात हकीकत का अंसर भी शामिल रहा है, जिसकी वजह से वो खबरों में रहते हैं। इनके हालिया बयानात ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। नाज़रीन, ये कहना मुश्किल है कि फैसल वाउडा के बयानात किस हद तक हकीकत पर मबनी हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि इनके बयानात ने मौजूदा सियासी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये पेशीन गोइयाँ किस हद तक दुरुस्त साबित हुई हैं। नाज़रीन, आप फैसल वाउडा की पेशीन गोइयों और उनके सियासी किरदार के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। ये था आज का वीलॉग। नाज़रीन, इजाज़त लेने से पहले आज की अच्छी बात। इस कायनात में बग़ैर ज़रूरत के कुछ भी नहीं होता। हर आका को ग़ुलाम की ज़रूरत होती है और हर ग़ुलाम को आका की। मरीज़ को तबीब की ज़रूरत होती है और तबीब को मरीज़ की। मुर्शद को मुरीद की ज़रूरत होती है और मुरीद को मुर्शद की। भला ये बताइए नाज़रीन कि मुर्शद किसको सीधे रास्ते पर लाएगा अगर उसके पास मुरीद ही नहीं है? अल्लाह ताला सब जानता है। उसने कोई चीज़ बग़ैर ज़रूरत के पैदा नहीं की। कोई शय बेमकसद नहीं है। मुश्किल वक्त इंसान के लिए कबूलियत का वक्त होता है। अगर आप मुश्किल में हैं तो कोई भी दुआ आपकी उस मुश्किल वक्त में रद्द नहीं की जाती। बीमारी में दुआ के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाते हैं। गुर्बत में दुआ की मकबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आजमाइश अल्लाह के मानने वालों के लिए एक मौका होती है और ये मौका इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाने के लिए होता है। कोशिश कीजिए कि इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह से जुड़े रहें, चूँकि सारा जहान छोड़ देता है, अल्लाह अपने बंदे को नहीं छोड़ता। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको हमारा वीलॉग और अच्छी बात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।